जैसे मैंने अपने ऑडियंस को भी बताया भी कि राधा रानी और कृष्ण ये दो ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा, चाहे आप कृष्ण की बात करें तो राधा जी का जिक्र आएगा और राधा जी की बात करेंगे तो कृष्ण जी का जिक्र आएगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन राधा जी को लेकर बहुत सारे विवाद बीच बीच में आते रहे हैं। जैसे बहुत सारे शैव संप्रदाय को मानने वाले कुछ और कहते हैं, शाक्त वाले कुछ और कहते हैं। तो राधा रानी को कहा जाता है, मोटे मोटे डिस्प्यूट पे मैं आता हूँ, मोटे मोटे डिस्प्यूट पे ये कहा जाता है कि राधा रानी एक ऐतिहासिक किरदार है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये एक अवतार है। तो राधा रानी है क्या? आप सभी को जय श्री राधे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पहली बात, बहुत अच्छा प्रश्न है कि श्री किशोरी जी कौन है जी। और जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो किशोरी जी का नाम आता है। हम उनको डायरेक्ट राधा ना बोल के किशोरी जी बोलते हैं, श्री जी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे आराध्य देव है। देखिए, श्री कृष्ण के साथ किशोरी जी का नाम तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के बिना कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का अस्तित्व श्री किशोरी जी के बिना है ही नहीं। श्री राधिका रानी जी 10 मिलियन टाइम्स भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है और स्ट्रॉन्ग है। कितना? 10 मिलियन टाइम्स। जब आप भगवान श्री कृष्ण को देखोगे नेत्रों से तो हो सकता है बेहोश हो जाओ, आप उनका तेज सह नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आपने श्री किशोरी जी को देख लिया ना, यू विल डाई। उनसे ज़्यादा खूबसूरत पहले मुझे लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिर्फ बांके बिहारी हैं, क्योंकि हम कृष्ण भक्त थे बचपन से। बिल्कुल। श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव थे। तो पहले मैं वृंदावन तो जाती थी, लेकिन बरसाना बहुत नहीं जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था जब तक मैंने श्री किशोरी जी को नहीं देखा था कि संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर कोई है तो उनका नाम श्री कृष्ण है। लेकिन जब मैंने श्री किशोरी जी को देखा तो मुझे लगा कृष्ण तो कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का तेज तो किशोरी जी के समक्ष कुछ है ही नहीं। तो मेरी श्रीमती राधिका रानी जो है वो 10 मिलियन टाइम्स भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत, पावरफुल, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितनी ताकत है ना, वो सब किशोरी जी की है। आप सोचेंगे कैसे? जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 वर्ष के थे तो श्री गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पे धारण करके रखा 7 डेज तक। तो एक ब्रज के जो भी लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, अपना बेटा, अपना बालक लाला मानते थे एक तरीके से। तो जब भगवान को कई दिन हो गए अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके खड़े हुए, तो ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए। हमारा छोटो सो लाला, इतने दिनंते, इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी है, अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़ो भय, लाला हार गयो होगा। तो लाला से आकर बोले, अरे कन्हैया अब तू नेक ना विश्राम कर। कन्हैया ने कि मैं विश्राम करूंगो, मैं अपनी रासा में बता रही हूँ, उनका संवाद बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। तो भगवान ने कहा अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, गिरिराज जी को कौन संभालेगा? तो ब्रजवासी बोले ना ना, हमने व्यवस्था करी भैया लाला, हमारे हाथ में जो मोटी मोटी लाठी है तो हम ना अपनी लाठी लगा देंगे और गिरिराज जी को साध लेंगे। तो भगवान के मुंह से निकल पड़ा कि तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम गिरिराज जी को संभाल पाओ। तो भगवान का एक सखा था, उसका नाम था मधुमंगल। भगवान ने कहा कह रहे हो तू? भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाठियों में ताकत नहीं है कि गिरिराज जी को संभाल पाए। तो बोले अच्छा, तेरी कन्नी उंगली में बहुत ताकत है और हमारी लाठी में ताकत ही नहीं। तो भगवान के मुख से निकल पड़ा कि मैं गिरिराज जी को इसलिए धारण करके खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कभी छुपाया नहीं कि वो भगवान है। भगवान ने हजारों लाखों बार बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरणों में मुक्ति प्रदान करूंगा, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं थे। मधुमंगल बोलो कहाँ कह रहे हो तू? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, ये कह रहा हूँ। मधुमंगल बोलो अच्छा तू भगवान है, तो बे मोह धोवे तो आवे ना, और हमारे बीच में तो भगवान बने। भगवान चुप हो गए। अच्छा तूने कहा काम करो भगवान वालों? मधुमंगल बोला भगवान ने कहा मैंने पूतना मारी, मैंने सक्तासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, बगासुर मारा, तड़ावर्त मारा, मैंने बहुत से राक्षस मारे।
मधुमंगल बोला मारी तैने पूतना, मरी मराई में 50 लठियां तो मैंने मार दी। तो तूने अकेले थोड़ी मारी पूतना, मैंने भी तो मारी। भगवान बड़ी बड़ी समस्या है, अब ये तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आप ना गिरिराज जी को संभाल नहीं सकते। बोले नहीं, हम एक बार ट्राई तो करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है थोड़ा देख लेता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों आ जाओ, अपनी लाठियां लेकर गिरिराज जी को संभालो। तो ब्रजवासी मोटी मोटी लाठी लेकर आए और खड़े, लाला हाँ अपनी उंगली उठा और हम संभालेंगे। भगवान ने कहा थोड़ा एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि संभाल पाएंगे कि नहीं। भगवान ने जैसे थोड़ा सा उंगली को नीचे किया, गिरिराज जी नीचे आए, ब्रजवासियों ने लाठी लगा दी और गिरिराज जी जैसे ही नीचे आए तो ब्रजवासियों की लाठियां चट करके टूट गई। अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर संभाल लिया। ब्रजवासी बोले लाला हम सब की इतनी मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तेरी जब कन्नी उंगली में इतनी ताकत आ गई तो इतने बड़े गिरिराज जी को 7 कोसी परिक्रमा गिरिराज जी की 21 किलोमीटर के हमारे गिरिराज जी तूने धारण करके रखा है। भगवान ने कहा बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ ये यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ पे मुंह धोना आता नहीं है और भगवान बन रहा है हमारे बीच में। तो भगवान ने पता है क्या कहा, भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरवर लियो उठाए। तो भगवान ने कहा देखो मैंने बचपन से माखन बहुत खाया है, तो माखन की ताकत मेरे अंदर है। बिल्कुल हाँ, जो उसने मेरी मदद की। दूसरा आप ग्वाल वालों ने भी तो मेरी सहायता की। मधुमंगल बोला हमने कहा सहायता करी। भगवान बोले ये मधुमंगल बहुत चालाक है। तो भगवान ने कहा अरे मधुमंगल जब गिरिराज जी को उठा था ना तो सभी ब्रजवासी टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे। तो जब सब ब्रजवासी टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे तो उनकी जितनी शक्ति थी तो सब मेरे अंदर आ गई। मधुमंगल बोलो अरे नंद के लाला, अब तक तो तू केवल माखन चुराया करो और अब तू हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। अरे लाला तो कुछ शर्म नहीं आई, वही तो हम सोच रहे कि हमारी शक्ति आजकल कहाँ चली गई है। अच्छा तेने हमारी सारी शक्ति चुरा ली। भगवान ने कहा हाँ तुम्हारी शक्ति मैंने चुरा ली, उसकी ताकत मेरे अंदर आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेरे ऊपर श्रीमती राधिका रानी की बड़ी कृपा है, श्री किशोरी जी का बड़ा अनुग्रह है। उनकी कृपा से मैंने आज श्री गिरिराज जी को उठा लिया। तो असली पावर, असली ताकत कहाँ से आ रही है? सोर्स कौन है? भगवान श्री किशोरी जी से ताकत का श्रीमती राधिका रानी। दूसरी बात ये जानने की है जी कि श्री किशोरी जी है कौन? बिल्कुल, कोई एक आपने बोला कोई ऐसे ही लोगों ने भाववश एक चीज़ बना ली है या कोई किरदार है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का स्रोत केवल श्री किशोरी जी हैं। श्री किशोरी जी भगवान श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है। देखिए शास्त्रों में परमात्मा का एक नाम होता है आत्माराम। क्या नाम होता है? आत्माराम। जो अपनी आत्मा में रमन करता है उसको आत्माराम कहते हैं। तो हम सबकी आत्मा कौन है? श्री कृष्ण भगवान। अब ये प्रश्न किया जाए कि हम सबकी आत्मा तो कृष्ण है, लेकिन उस श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? तो उस श्री कृष्ण की आत्मा का नाम है श्रीमती राधा रानी। जो श्री कृष्ण की भी आत्मा है। हम सबको आनंद भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई आनंद प्रदान कर सकता है तो उनका नाम श्रीमती राधा रानी है। ठीक है, हम सबको सुख श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को अगर कोई सुखी कर सकता है तो उनका नाम श्री कृष्ण है। लेकिन ये दो नहीं है जी। कभी जीवन में ये ना सोचें कि कृष्ण अलग है और राधिका जी अलग है। अगर कोई दोनों में भेद दृष्टि रखता है तो वो पाप करता है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा ये दोनों एक है, इनमें भेद दृष्टि नहीं रखनी है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा आप एक तरीके से ऐसे समझ लें कि कभी कभी ये दोनों जब एक दूसरे को देखते थे ना तो ये पहचान नहीं कर पाते थे कौन कृष्ण है और कौन राधा है। तो ये दोनों एक है जो युगल रूप में हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति का नाम है श्रीमती राधिका रानी। भगवान ने स्वयं कहा कि अगर मैं आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ ना किशोरी जी, या भक्तों को संतुष्ट कर रहा हूँ या राक्षसों का संहार कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से। आप नहीं तो मैं नहीं।
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।